5 दिसंबर की शाम 5 बजे ऐतिहासिक आजाद मैदान पर महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसे यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले बुधवार यानी कि 4 दिसंबर की सुबह विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई, जगह और वक्त भी तय हो गया, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब चुनाव नतीजे के 9 दिन बाद भी नहीं मिल सका। हालांकि दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री अपने गांव सतारा चले गए और आराम फरमाकर लौट भी आए, लेकिन अब भी वो मुंबई की जगह ठाणे में ही ठहरे। दलील ये कि उनकी तबीयत अब भी नासाज है। शिंदे के इस रुख को देखकर ही बीजेपी ने अब अजित पवार की अहमियत बढ़ा दी और सीएम चेहरे पर बने सस्पेंस को खत्म करने के लिए वो एक बार फिर दिल्ली दरबार में हाजिर हो गए। माजी मुख्यमंत्री रूपाणी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को अपॉइंट वहां पे किया है और 5 तारीख को शाम को शायद आजाद मैदान पर स्वेरिंग हो जाएगा। नहीं, कंक्लूजन तो हो ही गए ना। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी। देखिए, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। गुलाम अपने मालिक से, अपने आका से आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, आंख झुकाकर बात करना होता है। और नरेश मस्के हो चाहे जो भी हो, एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। हाँ, ये है कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देर से पक रही है। आज 9 दिन से ज्यादा का समय आ गया। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी पक गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नहीं आई है और आज महाराष्ट्र को एक पूर्णकालीन सरकार की आवश्यकता है। पूर्ण मैंडेट दिया है आपको, पूर्ण बहुमत दिया है आपको, लेकिन दुर्भाग्य है कि आंख मिचोली का खेल खेला जा रहा है। महाराष्ट्र की 13 करोड़ की जनता के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला था और बीजेपी अकेले दम पर 132 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। चुनाव नतीजों ने बीजेपी के सहयोगियों की बार्गेनिंग पावर खत्म कर दी थी। यही वजह है कि महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने साफ कर दिया था कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल की बात हो गई। तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ रोज आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है, वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई। शिंदे के इस बयान के साथ ये मान लिया गया कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन दिल्ली में अमित शाह के घर हुई तीनों नेताओं की बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो सका। सीएम शिंदे मुंबई होते हुए अपने गांव सतारा चले गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर पेच फंस गया। हालांकि सतारा से ठाणे लौटने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने वही बात दोहरा दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोग? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। तो महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है और शपथ के लिए जगह भी चुन ली गई है, लेकिन सरकार का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। ऐतिहासिक जीत के बाद भी बीजेपी अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि महाराष्ट्र में उनका नेतृत्व कौन करेगा। आखिर बीजेपी आलाकमान फैसला लेने में कहां फंस गए हैं और क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल होने वाला है? मंथन खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी में मंथन बीजेपी में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर। महाराष्ट्र जिसके विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बीते 23 नवंबर को ही आ चुका है।
नतीजों में सत्ताधारी महायुति को ऐतिहासिक जीत मिली। रिजल्ट के अगले ही दिन यानी 24 नवंबर को महायुति के अहम घटक दल अजित पवार की एनसीपी ने साफ कर दिया कि बीजेपी के सीएम को उनका समर्थन रहेगा। इसके बाद सबकी निगाहें शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे पर जा टिकी। तमाम हलचल के बाद 27 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने भी क्लियर कर दिया कि वो सीएम कुर्सी की रेस में नहीं और बीजेपी के सीएम को उनका पूरा समर्थन है। यानी बीजेपी के सहयोगी शिवसेना और एनसीपी के दोनों बड़े नेताओं ने पहले ही खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया। शिंदे को भी अपना फैसला सुनाए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री फेस को लेकर बीजेपी का कोई फैसला सामने नहीं आया। जबकि शपथ ग्रहण की तारीख 5 दिसंबर तय हो चुकी। जगह के रूप में मुंबई के आजाद मैदान को चुना गया है। आजाद मैदान में महाराष्ट्र के अगले सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया है। ना ही भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल के गुट के नेता का चयन वहां पर हुआ है और ना ही महायुति के तीनों नेता आपस में बैठकर किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा इस पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। भले ही फिलहाल मुंबई में कुछ दिनों से शांति छाई हुई है, भले ही पिछले कुछ दिनों में ना तो बीजेपी, ना ही शिवसेना और ना ही एनसीपी नेताओं की मुंबई में कोई आधिकारिक बैठक हुई हो, लेकिन दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर हलचल तेज है। एनसीपी नेता अजित पवार एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में अजित पवार की मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो मंत्री बनने की चाहत रखने वाले विधायकों की लिस्ट और उनका रिपोर्ट कार्ड अमित शाह को सौंपा जाएगा। पिछली सरकार में जो मंत्री रहे हैं उनके काम की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों की माने तो अब की कैबिनेट में ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मंत्री बनने की चाहत रखने वाले विधायकों की लिस्ट और उनका रिपोर्ट कार्ड अमित शाह को सौंपा जाएगा। पिछली सरकार में जो मंत्री रहे हैं उनके काम की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों की माने तो अब की कैबिनेट में ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। यानी सब हो रहा है, हर मुद्दे पर चर्चा चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी किसे बनाने वाली है इस पर से सस्पेंस नहीं हट रहा। इस बीच खबर है कि शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले बीजेपी अपने नेता का नाम अनाउंस करने वाली। दरअसल काफी मंथन के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र का अगला सीएम चुनने के लिए 2 पर्यवेक्षक तय किए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीजेपी आलाकमान ने महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। अब इन दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे मुंबई में विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो महाराष्ट्र का अगला सीएम होगा। यानी अब 4 तारीख को सीएम के नाम पर से पर्दा हटेगा। इस बीच कहा जा रहा है कि महायुति में मुख्यमंत्री फेस पर फाइनल डिसीजन लेने में देरी की वजह एकनाथ शिंदे। अंदर खाने चर्चा है कि सीएम चेहरे के चयन में शिंदे ने सोशल इंजीनियरिंग और 2.5 साल में अपने काम का हवाला देकर बीजेपी आलाकमान को पशुपेश में डाल दिया। साथ ही गृह मंत्रालय की मांग करके भी बीजेपी के टेंशन बढ़ाए हुए। हालांकि शिंदे गुट के शिवसेना नेताओं की माने तो एकनाथ शिंदे की तरफ से सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं। शिंदे साहब ने प्रेस लेके सब दुनिया के सामने बता दिया है, अपनी महायुति की सरकार आई है, बहुत सारी मेजोरिटी आई है, और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूं या तो स्पीड ब्रेकर हूं, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा, इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। अब नेताओं ने निर्णय कब लेना है इसके लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका आदेश जो भी आएगा वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। एकनाथ शिंदे साहब उन्होंने 2 दिन पहले पत्रकार परिषद लेके और कल भी जाहिर किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब जो निर्णय लेंगे मैं उसके साथ में हूं।
आप जो निर्णय लेंगे, भाजपा का नेता, वरिष्ठ नेता, जो हमारे नेता भी है महायुति के, जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ में हों। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं, हम कुर्सी के लिए एक साथ नहीं आए हैं। एक नेचुरल युति शिवसेना और भाजपा की है, जो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे उन्होंने की थी। बीजेपी का नेता चुनना है तो किसने डिसाइड करना चाहिए? बीजेपी ने डिसाइड करना चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो ऑब्जर्वर है वो भी आज ही डिक्लेयर हुए, तो ऑब्जर्वर आएंगे, एक प्रोसेस रहता है, वो नेता चुनेंगे और वो नेता चुनने के बाद नेचुरली उनकी बड़ी पार्टी है तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा।